मैं इस बात की अभी गारंटी ले सकता हूँ कि तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम का एक एक क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर से आएगा। अगर तुम इस वीडियो को करे तो मेरी इस बात की गारंटी है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर कंफर्म हो रहे होंगे। तुम हाफ ईयरली का फाइनल पेपर देके आना और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि पूरे सारे के सारे क्वेश्चन हाफ ईयरली एग्जाम के इसी वीडियो के अंदर से आए कि नहीं आए। तुम देखोगे तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के अंदर से आ रहे होंगे। उसके बाद तुम एग्जाम में रिग्रेट करोगे कि अगर मैंने भैया की बात मान ली होती तो मेरे हाफ ईयरली एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 नंबर आ गए होते। तो बस ये 6-7 क्वेश्चन तुम कर लोगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। ये 6-7 क्वेश्चन मैंने दिए, बस इतना कर लो। इससे बाहर अगर आ गया ना भाई, मैं नाम बदल लूंगा। हाफ ईयरली एग्जाम में इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आ सकता। ये जो 3 न्यूमेरिकल है, गारंटी ले लो, तीन में से दो न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले, इस बात की गारंटी है। महारत हासिल हो जाएगी मैथ्स में भाई, इतना कर लोगे तो। तुमने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा, इससे बाहर तुम्हारा नहीं आएगा। इतना कर लो, तुम्हारे क्लास का टॉपर पीछे, तुम आगे हाफ ईयरली एग्जाम में, इस बात की गारंटी है। अब हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर को लीक करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा भैया पे ट्रस्ट करना, जो बताऊंगा तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम के पेपर में छप जाएगा। मैंने लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को पेपर लीक करके दिया था हाफ ईयरली एग्जाम का। लास्ट ईयर हमारे चैनल से हाफ ईयरली एग्जाम में बच्चों ने 99% स्कोर करा था, 99, 95 इस तरीके से स्कोर करा था। जो बताऊंगा गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, अगर नहीं आया नाम बदल लूंगा। हर चैप्टर से भाई मैं तुम्हें गिन के 5 से 10 क्वेश्चन दूंगा, उसमें 5 एमसीक्यू रहेंगे और 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे। उतना भी तुम कर लोगे, तुम्हारे लिए इनफ है, गारंटी है कि तुम्हारे मैथ्स के हाफ ईयरली एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस है और मेरे सीबीएसई वालों से पर्सनल कॉन्टैक्ट से मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो कौन सा क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में देने वाले हैं। क्लियर वाली बात है। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें बता रहा हूं, बस शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना, सारे क्वेश्चन करना, मेरी गारंटी है। तुम अपने क्लास में ना हाफ ईयरली एग्जाम में टॉप कर जाओगे मैथ के पेपर में, गारंटी है। मैं झूठ ही बोल रहा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यही वो क्वेश्चन है जो तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में आएंगे। मैं सारे चैप्टर के बारे में बताऊंगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री तक हम सब कवर करेंगे। सारे चैप्टर के मैं क्वेश्चन बता दूंगा, जितने आ रहे सारे कर लेना भाई। बोर्ड एग्जाम मतलब तुम हाफ ईयरली एग्जाम में ना बिल्कुल टॉप मार दोगे, टॉप मार दोगे, इस बात गारंटी। लास्ट ईयर बच्चों ने टॉप किया, इस बार तुम भी करोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक देखना। एक और बात बता रहा हूं, सीक्रेट बात, कि भाई ये वीडियो जो लीक वाली रहती है थोड़ी सी रिस्क में रहती है, यूट्यूब इसको हटा देता है। जब वीडियो मिल गई तो पूरा देख लेना, पूरा नोट कर लेना क्वेश्चन। ये बार वीडियो हट जाएगी, तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, समझ बात को, तुम्हारे नंबर कम आ जाएंगे। मैं नहीं चाहता तुम्हारे नंबर कम आए, ठीक है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरी वीडियो देख लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम अपने क्लास में टॉप कर जाओ, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, हमारे रियल नंबर से, ठीक है। रियल नंबर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 10 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है, ठीक है। अगर इस वीडियो को तुम करे तो मैं गारंटी ले रहा हूं हाफ ईयरली तुम्हारे 80 आउट ऑफ 80 बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। 80 आउट ऑफ 80 मैथ्स में आज तक आए हो नहीं आए हो, इस वीडियो का लेना कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं वीडियो का। अब रियल नंबर से जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन तुम्हारा हाफ ईयरली एग्जाम में आएगा वो तुम्हारा रहेगा प्रूव दैट √2 आएगा या √3 आएगा या √5 आएगा, इज इरेशनल। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी। क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट हाफ ईयरली एग्जाम में 3 नंबर का नजर आ रहा हो। तुम्हारा स्टैंडर्ड और बेसिक का दोनों का एक ही पेपर बनेगा, मतलब कि तुम्हारा स्टैंडर्ड हो या बेसिक को पेपर एक ही बनेगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपेगा, इस बात की गारंटी है। कोई ऐसा साल नहीं है भाई जिस साल ये क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आया हो, गारंटी है। इस बार तुम्हारा आएगा, इसको रट लो तुम, कि तुम्हारा A/B के फॉर्म में करके तुम्हारा थ्योरम लगा के आराम से प्रूव। एक रट लोगे, √2 रट लोगे, √3 बन जाए, √5 आराम से रट लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा। अगर कभी कभार बाय चांस ये नहीं आता तो तुम्हारा ये वाला आता है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। भाई साहब छप गया, ये भी डायरेक्ट। ये दोनों क्वेश्चन भाई कंफर्म है। रियल नंबर की जब भी बात आती है ये दोनों क्वेश्चन कंफर्म है, गारंटी है, ये तुम्हारे आने वाले हैं। अरे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, वो भी बता दूंगा, क्योंकि अभी तुम्हारा लेटेस्ट सीबीएसई का सैंपल पेपर रिलीज हुआ है, उसमें बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो रियल नंबर से आने वाले हैं हाफ ईयरली में, वो भी बता दूंगा। टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो को देखना, गारंटी है। टॉप नहीं करके ना नाम बदल लूंगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं। उसके तुम्हारा क्या है कि सो दैट देखो √2 - √5 इज इरेशनल। भाई साहब ये छप गए, ये तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल पेपर क्वेश्चन है, सीबीएसई का भी लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है, स्कूल वाले देखेंगे तुरंत डाल देंगे, तो इसको तुम कर लेना। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट √2 और तुम्हारा -√5 इज इरेशनल। समझ रहे बात को, इसमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करके निकल जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन देखो, ये हाफ ईयरली में फेवरेट, सीबीएसई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। सो दैट नंबर 2 × 5 × 7 × 11 + 11 × 30 एनसीईआरटी क्वेश्चन इज अ कंपोजिट नंबर। भाई साहब छप गया डायरेक्ट। ये तो 110 पॉइंट गारंटी भाई। ये क्वेश्चन कोई ऐसा हाफ ईयरली एग्जाम नहीं है जिस साल ये नहीं है, इसके अलावा सीबीएसई के सैंपल पेपर, इस बार जो सैंपल पेपर आया उसमें छपा हुआ है, तो गारंटी है कि हाफ ईयरली एग्जाम में ही आएगा ही आएगा। तो इसको तुम अच्छे से रट लेना भाई, एकदम आ रहा है हाफ ईयरली एग्जाम में, ठीक है। तो वो तुम कर लिया। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, गिन के 7 से 8 क्वेश्चन दूंगा, गारंटी उतना ही मैं टॉप मार दूंगा। रियल नंबर करने की जरूरत नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चन करना, काम खत्म है, ठीक है। ये कुछ चंद क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इतना कर लो काम खत्म है, ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो तुम्हारा हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ
इतना और इतना, तो ये कर लेना, ये भी सैंपल वाला क्वेश्चन, लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन है, ठीक है, तो कर लेना। उससे तुम्हारा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 480 एंड 720 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी क्वेश्चन आया, तुम बोलो क्या भैया ये सब क्वेश्चन आते हैं, आराम से आते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन से आना चाहिए निकाल लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, चेक वेदर 6n या 4n दोनों में से एक आएगा, या तो 6n आएगा, या तो 6n आएगा तुम्हारा, या 4n आएगा, कैन एंड विथ अ डिजिट 0, कैन नेवर एंड विथ अ डिजिट 0, यहां पर गलत लिखा हुआ, कैन नेवर एंड विथ अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझ रहे बात को, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आने वाला, कैन नेवर एंड विथ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 1 है, तो रोट लेना भाई इसको भी एकदम अच्छे से, ये एकदम आने वाला, ठीक है। इतने क्वेश्चन का काम खत्म है, ज्यादा नहीं, काम खत्म है। उसके अलावा किस्मत तुम्हारी थोड़ी सी खराब रही तब तुम्हारा एक आएगा, ये वाला तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आता है, वही बता दे रहा हूं, वो तुम कर लोगे। उसके अलावा तुम बिल्कुल सेफ हो, उसके बाहर नहीं आ सकते, गारंटी है, ठीक है, बता रहे हो, इससे बाहर नहीं आने के, जिसके बाहर का आने के चांसेस है ही नहीं, ठीक है, तो वो तुम कर लोगे। उसके बाद आते हैं, अब तुम देखो एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता तुम्हारा रियल नंबर से, जिसको देख के बच्चे डर जाते हैं। मैं बता रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, समझ लेना। कभी भी क्वेश्चन आएगा यही वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, इसी टाइप का, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स बोलेगा, मिनिमम नंबर ऑफ रूम या मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स, कभी भी मिनिमम नंबर बोले, जो नंबर तीनों दिया हुआ उसका एचसीएफ निकाल देना। समझ बात को, ये ट्रिक होती है। समझ बात को, यहां बोल रहा है कि वर्कशॉप है, नंबर ऑफ टीचर्स है इतने इतने, अब पूरा मिनिमम नंबर ऑफ रूम क्या चाहिए, जो अरेंज कर दे कि बराबर नंबर ऑफ टीचर रहे, तो एचसीएफ निकाल लोगे फटाक से। एचसीएफ निकाल लिया तुमने, अब तुम्हें क्या मिनिमम सारे रूम्स मिल जाएंगे, सबका एचसीएफ निकाला, अब सबको डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ टीचर मिल जाएगा, इंग्लिश का रूम इतना मिल जाएगा, हिंदी का इतना, और साइंस का इतना, टोटल रूम्स पूछ रहा है, तो सबको जोड़ दोगे, टोटल रूम्स तुम्हारा आ जाएगा आंसर। तो ये ऐसे तुम्हारा आंसर निकलेगा। समझ रहे बात को, बहुत इजी है, एचसीएफ निकाल के चलना, जब भी मिनिमम देखना एचसीएफ निकालना, ये तुम्हारी ट्रिक रहेगी। ये तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन बनेंगे रूम्स निकालने या ग्रुप्स निकालने, सब इसी टाइप के बनेंगे। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जब भी आएगा ऐसे आएगा तो इसको रट लेना, इस टाइप के यही क्वेश्चन कर लेना, इसको समझ लेना कैसे समझ हो रहा है। समझ रहे बात को, समझ गए होगे, मेरे को उम्मीद है तुम समझ गए होगे, यही वाला तुम्हारा आने वाला गारंटी के साथ 3 नंबर का आएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, आगे तुम्हारा आप कुछ एमसीक्यू बनाने डाल लेते हैं। ये एमसीक्यू क्या कहेंगे भैया, रियल नंबर से 2 एमसीक्यू भी आ रहे हैं, तो अब तुम्हारा आएगा एलसीएम निकालने के लिए। इसका एलसीएम तुम आराम से निकाल लेंगे 2 की पावर मतलब कि a इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर x, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आएगा। तो एलसीएम जैसे निकालते हो, वैल्यू पुट करके एलसीएम निकालो। देखो मैंने आंसर भी देख लिया, तुम थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि x की वैल्यू निकालने बोला, तो 3 की पावर x बन रहा है इक्वल टू 27 बन रहा है, क्योंकि 3 की पावर 3 होती है, x की वैल्यू तुम्हारी 3 आ जा रही है। समझ रहे बात को, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन निकल जाएगा। लेटेस्ट सैंपल वाला क्वेश्चन है, चांसेस है कि सीबीएसई वाले डायरेक्ट दे देंगे, तुम्हारे स्कूल वाले डायरेक्ट दे देंगे हाफ ईयरली पेपर, तो कर लेना। समझ रहे बात को, तुम करके रखोगे तुम्हारे आराम से, मतलब किया कराया क्वेश्चन का आराम से तुम्हारा मिल जाएगा। समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या कि 2 पॉजिटिव इंटीजर a एंड b वेयर a इज रिटन एज, देखो ये एनसीईआरटी एग्जांपलर क्वेश्चन ही कर लेना। समझ रहे बात को, ये भी एचसीएफ एलसीएम निकालने क्वेश्चन बहुत प्रीमियम क्वेश्चन है, बार-बार आता है, तो ये दोनों कर लेना। समझ रहे बात को, मैं वो तुम्हें बेस्ट क्वेश्चंस निकाल के दे रहा हूं जो कि एकदम आईपीएल में आने ही आने। हमने इतने पेपर छान मारे हैं ना भाई 6 साल के एक्सपीरियंस में, मेरे को पता है इस वीडियो से अगर बाहर आ गया ना क्वेश्चन, नाम बदलूंगा, बस इतना कर लेना, कुछ नहीं पड़ा, इतना कर लेना, काम खत्म है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि असर्शन रीजनिंग है, क्या कहेगा असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आता है 5n कैन नेवर एंड विद 0, क्यों नहीं हो रहा। अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि वो एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 1 है कि कोई भी चीज 0 का एंड होने के लिए उसके मल्टीपल होने चाहिए 2 and 5, जिसमें सिर्फ 5n ही है, सिर्फ 5 ही है, तो इसे नेवर एंड विद 0 होगा, तो बहुत ट्रू है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या, ये देखो नया पैटर्न का क्वेश्चन है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 3 फ्रॉम प्राइम फैक्टराइजेशन 2025, जब तुम 2025 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक्सपोनेंट ऑफ 3, एक्सपोनेंट का मतलब समझ रहे 3 के ऊपर कौन सा पावर है, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, x से एक्सपोनेंट है, तो 3 के ऊपर कौन सा पावर है, 3 के ऊपर 4 वाला पावर, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। समझ बात को, ये तुम अच्छे समझ के करना, ये सारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें फंसा देंगे। यही फील्डिंग सेट करने के लिए सीबीएसई ने तुम्हारे क्वेश्चन डाले हैं। देखो सीबीएसई का काम है तुम्हें फंसाना, प्रेम भैया काम है तुम्हें टॉपर बनाना, हर साल वही करते आ रहा हूं मैं, फिर बोल रहा हूं ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन फील्डिंग सेट कर देंगे। समझ रहे बात को, तो आगे बढ़ते हैं, प्रेम भैया होने देंगे नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, देख लो ध्यान से, एचसीएम एलसीएम वाला, तुम्हारा एचसीएफ दिया हुआ रहेगा इक्वल टू इतना, एलसीएम दिया रहेगा इतना, अब बोलेगा एलसीएम कितना है, एचसीएफ दिया हुआ है 2 नंबर का, एचसीएफ दिया रहेगा 21, एलसीएम पूछेगा, तो ये फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ एबी इनटू एलसीएम ऑफ एबी, तो इससे तुम्हारे एमसीक्यू आते हैं। उसके बाद तुम्हारा क्या, ये आप देखो द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होगा। कभी भी सुन लो, कोई भी चीज अगर तुम्हारी रूट में है तो वो इरेशनल है, 100% कंफर्म है, ठीक है। इरेशनल है, कंफर्म है, कभी भी किसी नंबर में रूट आ गया इरेशनल है, और उसके अलावा कुछ भी रहे, -1/2 रहे या तुम्हारा 0.5 रहे, कुछ भी रहे, वो इरेशनल है, वो रैशनल है, 1/3 रहे या 3.1/3 रहे, कुछ भी रहे तुम्हारा रैशनल है, लेकिन रूट लगा तो इरेशनल है। अब कभी तुम किसी रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे, तुम्हारा क्या होगा, ऑलवेज इरेशनल होगा, क्योंकि रूट तो हटेगा नहीं, तो वही चीज है तुम्हारा, ये इरेशनल होता है। यही तुम्हें चीज समझनी है, इससे बार-बार सीबीएसई बताता है, ये क्वेश्चन तुम्हारा इंपॉर्टेंट इतना तो बोलो रियल नंबर पे तुम्हें महारत हासिल होगी, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, गारंटी है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, रियल नंबर में तुम्हें महारत हासिल होगी, ठीक है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल पे। अब हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल पे। अब पॉलिनोमियल से पहले मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार कि तुम्हारा साइंस पेपर, एसएसटी पेपर, इंग्लिश पेपर, हिंदी पेपर भी आएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है तुमसे कि सब्सक्राइब कर लेना, इतना तुम्हारे लिए बता रहा हूं, इतनी रिसर्च करिए 10-15 दिन की, कि तुम्हारा पूरा पेपर मैच हो जाए। तो साइंस का पेपर भी हमने कर लिया, वो भी आ जाएगा, एसएसटी भी करे, तो इसको सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।
लेना है, समझ बात को। प्लीज नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर दो, मुझे अच्छा लगेगा, मैं बहुत जल्दी साइंस का पेपर लेके आऊंगा। एक वीडियो को लाइक कर दो प्लीज, एक वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जल्दी 2-4 दिन में तुम्हारा साइंस का पेपर, एसएसटी का पेपर सब आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आते हैं पॉलिनोमियल पे भाई। ये पॉलिनोमियल में क्या क्या, पॉलिनोमियल तुम्हारा 7 नंबर का आता है टोटल, 7 नंबर में तुम्हारा। उसमें जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल से आएगा ध्यान रखना जीरोस और अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन आएंगे। जब भी आएगा जीरोस निकाल दो, जीरोस निकाल दो, जीरोस निकाल। जीरोस निकालने के लिए दो फॉर्मूला तुम्हारे काम में आता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। यही फॉर्मूला तुम्हारा आता है, समझ बात को। अब क्वेश्चन क्या आएगा देखो, ध्यान से देना, ध्यान से देना। तुम्हारा पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे रहेगा एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। भाई साहब छप गया डायरेक्ट, 200% गारंटी है भाई। ये क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म है, पॉलिनोमियल से आना ही आना, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम्हारा क्या, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बोल रहा था, अभी बोल रहा था जीरो खोज दो, अब बोला पॉलिनोमियल ही खोज दो। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -3 and 2, मतलब कि सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दी, पॉलिनोमियल खोज दो। पहले बोला था जीरोस खोजने, अब बोल रहा था अब जीरोस दे दिया, बोला पॉलिनोमियल खोज दो। देखिए दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ये भी क्वेश्चन छप गया डायरेक्ट। ये दो क्वेश्चन एकदम कंफर्म होते। एक और क्वेश्चन तुम्हारा अल्फा बीटा और बंदा फंसाने के लिए, फील्डिंग सेट करने के लिए तुम्हारी, वो मैं होने नहीं दूंगा। पहले बोलता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या रहता है, अल्फा बीटा रहता है। पॉलिनोमियल दे दिया, अब बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इसमें लगेगा। हमारी बात को उधर से होके उधर हो जाएगा। और बोला कि दूसरी वैल्यू पूछेगा अल्फा इनवर्स माइनस प्लस बीटा, मतलब 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। हमारी बात को, तो ये तुम्हारी इसका वैल्यू पूछ रहा, तो आराम से तुम निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसी फॉर्मूला पुट करके आराम से निकल, ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, कोई दिक्कत नहीं। क्यूबिक पॉलिनोमियल कोर्स में नहीं, तो यही तक तुम्हारा रहेगा। यही 3 क्वेश्चन में तुम कर लो, कंफर्म है, इसके बाहर नहीं आएगा। ये 3 क्वेश्चन में पकड़ बना लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं। 6 सालों के एक्सपीरियंस के बाद इन तीनों में पकड़ बना, पॉलिनोमियल खत्म, कुछ नहीं। इसके अलावा एक ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, ध्यान से मैं बता दूंगा। सबसे पहले एक और क्वेश्चन देखो, द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस दिया हुआ है, अब बोला ए एंड बी की वैल्यू का, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कल ना सैंपल एरर छपा हुआ है, लेटेस्ट सैंपल एरर छपा हुआ है, तो कर लेना, इसको छोड़ना मत, एकदम पेपर में आ जाएगा, फंस जाओगे। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर तुम्हें दिया हुआ है और बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन पूछ रहा है, एकदम वैसे ही क्वेश्चन कर लेना, सैंपल एरर छपा हुआ है। फिर बोल रहा नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल हैविंग, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5। देखो इनफिनिटली हो सकता है कोई भी पॉलिनोमियल, बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल जिसका जीरो -2 और 5 हो रहा है, समझ रहे। तो इसका इनफिनिटली में नहीं होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हाँ समझ जाएंगे। बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं जिनका जीरो 5 हो सकता है, बहुत टाइप के पॉलिनोमियल होंगे, ठीक है। उसका तुम्हारा बोल रहा है कि इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तुम्हारे ये दिया हुआ -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरो दिया हुआ और के की वैल्यू इसमें पुट करके, अब ये -3 इसमें पुट करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी, आराम से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। जीरो के बराबर कर देना, के की वैल्यू तो निकल जाएगी आराम से 4/3। समझ बात को। देखो मुझे मैथ पढ़ाने का 6 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने 10th के बाद 12th में मैथ ले रखी है, उसके आगे जेई में मैथ ले रखी, तो मैं मैथ में मेरे को महारत हासिल है, मैथ और साइंस में। ऐसा पढ़ा दूंगा ना भाई, मैंने खुद 10th में 90+ मैथ में फोड़ रखे, 12th में फोड़ रखे पीसीएम लेके, तो भाई तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है, ऐसा बता दूंगा ना, टॉप मार दोगे, इस बात की गारंटी। लास्ट ईयर बच्चों को बताया था, इस बार तुम्हें बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो तुम्हारा ये कंफर्म, इससे बाहर नहीं आएगा, ये कर लेना, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, अब देखो जीरो, अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन जनरली आता है कि अब तुम्हें पॉलिनोमियल, पहले ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी ग्राफ देगा, बोलेगा इसमें कितने जीरो हैं, तुम क्या बोलोगे, जैसे कि जितनी बार x को ग्राफ काटेगा, कोई भी ग्राफ है, मान लो ये ग्राफ गया हुआ, ये ग्राफ ही गया हुआ है ना, ये जो गया हुआ है ये तो ग्राफ ही है। मान लो ऐसे ग्राफ गया हुआ, तो ये भी ग्राफ ही है, तो जितनी बार ग्राफ x को काटेगा उतने उसमें जीरो है। मान लो चलो मैं रेड ग्राफ, तो रेड में कितने जीरो, तो x को जितनी बार काट रहा है, x को एक बार काट रहा है, तो इसमें 1 जीरो होंगे। समझ रहे बात को। y को कितनी बार काटा, कोई मतलब, मैं इससे ऐसे बच्चों को याद कराता हूं कि x का काम होता है काटना। जो बच्चों ने, जिन बच्चों की x ने काटा वो समझ गए होंगे। तो x का काम होता है जितनी बार x को काटेगा उतने जीरो। तो ये भैया ये ग्राफ कितनी बार काट रहा है x को, तो ये एक बार इधर काट रहा है, एक बार इधर काट रहा है, एक बार इधर काट रहा है, एक बार इधर, 4 बार काट रहा है, मतलब 4 जीरो है। y को कितनी बार काटेगा हमें नहीं फर्क पड़ता, x को जितनी बार काटेगा उतने जीरो होंगे। अब पूछ रहा बता रहा हूं इसमें कितने जीरो है। अब देखो यहाँ पर देख रहा है, द गिवन लीनियर पॉलिनोमियल f(x) है, कितने जीरो है हमें दिख रहा है, x को एक बार काट रहा है तो 1 ही जीरो होंगे भाई। तो ये तो आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। पर कौन सा जीरो, वो 3 है या 4 है, तो कहां पर x को काट रहा है, हम देखेंगे x को कहां पर काट रहा है। पहले देखो 3 पे काट रहा, तो ये वाला 3 वाला जीरो, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से मानना, तो ठीक है। उसके अलावा तो मैं बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खोजने बोला निकाल लोगे, फिर बोला द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर जीरोस निकालने बोला, वो आराम से निकालोगे, निकाल लोगे, तो ठीक है। तो इस टाइप के एमसीक्यूज पॉलिनोमियल से आते, कोई बहुत हार्ड चीज नहीं रहती, ठीक है। उसके बाद बोला लीनियर इक्वेशन, भाई साहब ये तुम्हारा 10 नंबर का टोटल आएगा। इसमें 3 क्वेश्चन, ध्यान गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ये जो 3 न्यूमेरिकल है गारंटी ले लो, तीनों में से 2
तीन में से दो न्यूमेरिकल या एक न्यूमेरिकल तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में डायरेक्ट छपने वाले, इस बात की गारंटी है। समझ मेरी बात को, ये न्यूमेरिकल है, मैं 6 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, एग्जाम पेपर में छपेगा। पहला न्यूमेरिकल तुम्हारा रहेगा लीनियर इक्वेशन, एक कोच ऑफ क्रिकेट, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको कर लेना, रट लेना है, कोच ऑफ क्रिकेट एकदम छपेगा, सीबीएसई वालों का फेवरेट है, लास्ट ईयर बोला था छपा था बच्चों का। दूसरा तुम्हारा क्या है, लीडिंग लाइब्रेरी का क्वेश्चन होगा तुम्हारा एनसीईआरटी का कहां गया, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 होगा, ये कर लेना लीडिंग लाइब्रेरी। तीसरा तुम्हारा क्या, द सम ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 10, ये 3 क्वेश्चन एकदम मस्ट है, कर लेना, कुछ करना नहीं करना, ये 3 कर लेना, एक फंस जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, फंस जाएगा। समझ रहे बात को, तो कर लेना, बहुत सैंपल छपा हुआ है तो आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा और क्या, इससे जब भी आएगा ध्यान रखना, एक तो 5 नंबर का तुम्हारा न्यूमेरिकल आ जाएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और हो सकता है 2 एमसीक्यू आ जाए। समझ रहे बात को, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनेंगे। समझ रहे बात को, तो एक 5 नंबर एक 3 नंबर वाला तुम्हारा न्यूमेरिकल बनेगा। अब तुम्हारे एज वाला न्यूमेरिकल बनेगा, ये भी कर लेना, ये तुम्हारा फादर एज वाला न्यूमेरिकल 3 नंबर का बन सकता है। उसका तुम्हारा मंथली इनकम वाला क्वेश्चन, ये तुम्हारा सैंपल और छपा हुआ क्वेश्चन कर लेना, ये भी सैंपल और छपा हुआ क्वेश्चन कर लेना, दोनों इजी क्वेश्चन देख के पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, सैंपल और क्वेश्चन कर लेना भाई, कर लेना, ठीक है। उसका हम लोग आगे आएंगे, न्यूमेरिकल ही इससे आएगा। उसका तुम्हारा A to G नंबर रिवर्सिंग वाला, जिससे मैंने एग्जांपल 10 बोला था, वो तुम कर लेना। उसके अलावा एक और चीज से आएगी, ध्यान रखना, ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने, ये ग्राफ बना के सॉल्व करने, ये तुम्हारा आएगा। तो ग्राफ बना के सॉल्व करने जाना, जैसे तुम नहीं करते थे, जैसे तुमने ऐसा बनाया और तुमने लिखा x और y, तो x की वैल्यू 0 रहेगी तो y की 1, y की 0 तो y की 1 तो x की 0, तो ऐसे तुम्हें x की वैल्यू निकाल के ग्राफ में प्लॉट करके तुम्हें निकालना पड़ेगा। टीचर तुम्हें ग्राफ देगा तो ग्राफ वाला करने सीख लेना, ये डायरेक्ट पेपर में दे देते हैं, ये लोग हिस्ट्री बना ली उन्होंने कि हर साल दे देते हैं बच्चों को तंग करने के लिए, तुम कर लेना। समझ रहे बात को, टेंशन नहीं है। ऐसे ही फील्डिंग सेट करते हैं लोग, बच्चे ग्राफ बनाते हैं, एलिमिनेशन सॉल्व कर, सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लिया और इन्होंने दे दिया बच्चों को फील्डिंग सेट। समझ रहे बात को, तो वो मत करना। उसके अलावा तुम्हें लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने आएगा, ये सॉल्व लीनियर इक्वेशन mx + c वाला क्वेश्चन आएगा, कर लेना, 3 नंबर का आता है। उसका तुम्हारा बोलेगा सॉल्व करने लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो ग्राफिकल से वहां कर लोगे। बाकी यहाँ सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन का यूज तुम कर सकते हो। ज्यादा सेफ कौन सा रहता है, ज्यादा सेफ सब्स्टिट्यूशन मेथड रहता है, ज्यादा ट्राई करना सब्स्टिट्यूशन करने का। समझ रहे बात को, तो वो बढ़िया मेथड रहता है, उससे तुम कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं, 3 या 2 नंबर के, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट इनकर्शन, भाई साहब छप गया डायरेक्ट। ये तो भाई कंसिस्टेंट इनकर्शन इस चैप्टर की जान है, मैं 6 साल से इसको पढ़ा रहा हूँ। कंसिस्टेंट इनकर्शन का मतलब कोई भी पॉलिनोमियल, फाइंड द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज कंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि एक और इनफिनाइट सोल्यूशन है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब सब सुनी के लग रहा है कि सोल्यूशन नहीं होगा, तब इनकंसिस्टेंट कब होगा। ये टेबल भाई दिमाग में रखना, ये तुम्हें बहुत नंबर दिलवाएगा टेबल। कैसे टेबल भैया दिमाग में रखना, ध्यान से सुना, 6 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं। अभी कोई तुम्हें इक्वेशन दिया रहेगा, अभी इस इक्वेशन को तुम्हें क्या करना है, तुम देख रहे हो इसके फॉर्म में a1x + b1y। अब इसको a1/a2 निकालना है, a1/a2 निकालना है, b1/b2 और c1/c2। जब तुम देखोगे a1/a2 इसका a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं, तब इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। तब उसका क्या होगा, एक्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा, एक जगह काट रही तो एक सोल्यूशन होगा उसका। यही चीज तुम्हें याद रखनी है, सोल्यूशन कितना होगा। तो जब ये होगा तो तुम्हारा एक्जैक्टली 1 सोल्यूशन होगा। जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, तब मतलब समझो एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है, एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ी हुई लाइन, समझ रहे, उसका मतलब कि इनफिनिटली मैंने सोल्यूशन। जब चढ़ी हुई तो भाई हर जगह से काट रही होगी, जितनी जगह से काट रही है मतलब कि इनफिनाइट सॉल्यूशन बन गया। अब उसके बाद तुम्हारा a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तीसरा केस बता, 3 ही केस बनते हैं इसमें। उसका मतलब पैरेलल लाइन से मतलब कहीं से नहीं काट रही, मतलब सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन हो जाएगा। जब तक काटेगी नहीं तब तक सॉल्यूशन होगा नहीं, तो वो तुम्हारा वही होगा कि a1/a2 b1/b2 ये रेशियोस तुम्हें पता चलेगा, तो वही तुम्हें बार-बार निकालना बोलेगा कि क्या है तुम्हारा ये सॉल्यूशन है कि नहीं। तो तुम्हें ये वाली चीज याद रखनी है और एक ये वाली चीज याद रखनी है, समझ रहे, 2 चीजें तुम्हें याद रखनी है। क्लियर वाली बात है। हम लोग आगे आएंगे। आगे तुम्हारा क्या है कि इफ द लाइन गिवन, अब तुम्हें लाइन दिया हुआ है, इज नॉट पैरेलल टू के, ठीक है। अब पैरेलल नहीं है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछ रहा था, पैरेलल नहीं है तो a1/a2 नॉट पैरेलल। अब देखो बोल रहा था गिवन लाइन इतना आर नॉट पैरेलल, तो पैरेलल नहीं है तो के हैज टू बी। अब के हैज टू बी, अब तुम्हें 2 इक्वेशन लगाने पड़ेंगे यहां से, 2 इक्वेशन। अब पैरेलल नहीं है तो जाहिर सी बात है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये वाला केस बन जाएगा, तो इससे तुम आराम से के की वैल्यू निकाल लोगे। समझ रहे बात को। उसका तुम्हारा क्या, ये वाला तुम्हारा इक्वेशन सॉल्व करने आएगा तो इजीली सॉल्व कर लोगे, ये सब सैंपल वाला क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब। आगे तुम्हारा क्या कि लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। अब लीनियर इक्वेशन दिया, पूछा कि उसमें नो सॉल्यूशन है, कितने सॉल्यूशन, तो भाई तुम a1/a2 b1/b2 से कंपेयर करिए, पूरा लीनियर इक्वेशन है। समझ रहे बात को, जीरोस की वैल्यू लगा के लीनियर इक्वेशन हार्ड वाला है। उसको तुम्हारा क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x = a and y = b ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइंस, कैसा के रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वही वाला तुम्हारा ग्राफ से देख के तुम बना लोगे। उसका तुम्हारा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फिर वैल्यू ऑफ के निकालने तुम्हें बोल रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉनकाइड लाइन। कॉनकाइड लाइन जब कभी करता है ऊपर से ऊपर, जब कॉनकाइड कर रहा होता है तो वो तुम्हें देखोगे कि
तुम्हें क्या बताया था कॉन्काइड लाइन में, क्या बताया हुआ था कि जब भी लाइन कॉन्काइड एक के ऊपर एक रहती है तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तक की वैल्यू निकाल, इसी तरीके से तुम्हें वैल्यूज निकालनी, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पुट करना और वैल्यू की निकालनी है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें बताना जरूरी है। तो ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया कि 6 साल का एक्सपीरियंस मैंने खुद अपने क्लास 10 के मैथ्स में बोर्ड के पेपर में 90 आउट ऑफ 100 फोड़ रखे, तो मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या था, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट एल एंड एम इज कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। अब एक बार काटा तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा तो पहले ही वाला होगा, ठीक है। उसको तुम्हारा वैल्यू ऑफ के, फिर वैल्यू ऑफ के पूछ रहे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, गारंटी है इसी टाइप के आएंगे, ठीक है। तो वो कर लेना। उसका तुम्हारा क्या है, अब ट्रेन ट्रेवल, अब तुम्हारा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान से देखना भाई, 10 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा, इससे 5 नंबर के हो सकता है 2 क्वेश्चन आ जाए न्यूमेरिकल, या 5 1 3 और एक 2 नंबर का एमसीक्यू आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, एक ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये कर लेना, गारंटी है कि तुम्हारा ट्रेन वाला एक क्वेश्चन आएगा, गारंटी है, गारंटी छप गया समझ लो ये तुम्हारा। उसके बाद तुम्हारा एक और क्वेश्चन इससे आएगा, ध्यान जैसे उसमें बता रहा हूं, एक कॉटेज इंडस्ट्री करके क्वेश्चन आएगा जो तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा कहां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 है। ये दोनों क्वेश्चन कर लेना भाई, एकदम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के 2 क्वेश्चन है जो एकदम जनरली पेपर में आते हैं, सारे स्कूलों में आते हैं, ये दोनों कर लेना, एक्सपीरियंस बता रहा हूं, दोनों कर लेना। उसके अलावा क्या करना, इसके बाद जो तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो तुम्हें करना ट्रेन कवर द सर्टेन डिस्टेंस, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन और सैंपल वाला छपा हो तो भाई इसको कर लेना। उसका तुम्हारा ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस, वो भी ऐसे ही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें करके रखना है, हर साल ये हाफ ईयरली में छपता है, तो इस 3 टाइप के देंगे कर के रखना, क्योंकि इनको बनाने का पैटर्न अलग होता है, इसमें ट्रिक लगती है, समझ बात को, करके रखना, प्रैक्टिस करके, तीनों प्रैक्टिस करना, इससे बाहर नहीं आएगा। उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन सैंपल वाला क्वेश्चन कर लेना। उसका तुम्हारा के रोहन मदर वाला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.0 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, तो ये भी कर लेना। ये सारे न्यूमेरिकल, इससे जब भी आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो भाई लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आएगा न्यूमेरिकल आएगा तो कर लेना, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे तुम्हारा क्या है कि अजीता वाला क्वेश्चन, तो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। मैं हर तरफ से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन तुम्हारे आने वाले हैं सब मैं दे रहा हूं, ये जनरली पूछ लिया जाता है हाफ ईयरली में, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर लेना, इतना कर लोगे चैप्टर खत्म है, कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि अब इसकी चैप्टर की जान देखते हैं। फाइंड द वैल्यूज of k for each of the following quadratic equation so that they have 2 equal roots। अब देखो यहां पर बोला नेचर ऑफ रूट्स, पूरा नेचर ऑफ रूट्स का मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, कभी भी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट रहेंगे तो b² - 4ac = 0 रहेगा, समझ रहे बात को। डिस्टिंक्ट रियल रूट का मतलब क्या है, अलग अलग रूट, जैसे एक 2 है तो एक 3 रहेगा, समझ रहे बात को। कभी दोनों इक्वल रियल रूट रहेंगे तो b² - 4ac = 0 रहेगा, जैसे पहला रूट 2 है तो दूसरा भी 2 है, तब 0 के बराबर होगा। लेकिन अगर नो रियल रूट रहेगा जो इस साल तुम्हारे कोर्स में ही है, तब वो स्मॉलर देन 0 होगा, जो इस साल कोर्स में तो पहले 2 केसेस 0 में, तो उससे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, अब पूछ रहा 2 इक्वल रूट मतलब जो b² - 4ac = 0 के बराबर होगा, तो इसको तुम 0 के बराबर पुट कर दोगे, इसमें b² - 4ac पुट करोगे और 0 के बराबर पुट करके वैल्यू निकालोगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है भाई साहब, छप गया था, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तब मैंने समझाया, ठीक है। उसको तुम्हें बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग, नेचर ऑफ रूट क्या है, तो नेचर ऑफ रूट तुम्हें यहां देख के बता दोगे, नेचर ऑफ रूट क्या है, d = b² - 4ac लगाओगे निकल जाएगा। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ d की वैल्यू पूछ रहा है, d की वैल्यू b² - 4ac पुट करोगे निकल जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट यही होता है, यही पूरा मेन कॉन्सेप्ट, डिस्क्रिमिनेंट से निकालोगे और यहां पर तुम नेचर ऑफ रूट्स बताओगे। ये पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन, इससे बोर्ड में बनेंगे, हाफ ईयरली में बनेंगे, गारंटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा बोल रहा है कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब फिर नेचर ऑफ रूट पूरा बता लोगे, वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है फिर बता दोगे, उसका तुम्हारा x की वैल्यू 3 पूछ रहा है ये भी बता दोगे, मेरे को उम्मीद है पूरा कोई दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इससे फिर बोलेगा कि व्हिच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब तुम्हें देखना पड़ेगा सॉल्व करके, थोड़ा घुमाने वाला है। अब बोलेगा भैया x³ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो x² होता है, तुम फंस जाओगे, सीबीएसई ने फील्डिंग सेट कर दी है, नहीं तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा पहले। देखो ये एमसीक्यू भी लेटेस्ट सैंपल में दिया हुआ है, ऐसे पैटर्न क्वेश्चन नहीं आते रहे, पहली बार आया कर देना इसको, ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी टाइप का क्वेश्चन है एक और। उसका तुम्हारा क्या, अब बोल रहा है कि जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, बोल रहा है कि ax² + bx + c आर इक्वल कब होंगे, जीरोस कब इक्वल होंगे, तुम्हें याद रखना, इस समझने में तुम्हें दिक्कत होगी। c और a जब सेम होगा, c और a का जब साइन सेम होगा तब वो 0 होंगे, यही डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला है, d = b² - 4ac वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो। तो बोल रहा है कि कब जीरोस बराबर होंगे, जब a और c का साइन सेम होगा तब बराबर होगा, ठीक है। उसका तो हम लोग आते हैं आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब भी क्वेश्चन आएगा, गारंटी लिखवा लो, तुम्हारा जब भी आएगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। भैया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन क्या आते हैं, एक केस स्टडी दे दीजिएगी और उसके बाद उसके क्वेश्चन दे दीजिएगा, मैं बता रहा हूं कैसे होते हैं केस स्टडी क्वेश्चन, कैसे होते हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी डंके की चोट पे बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं 3 फॉर्मूला आएगा। पहला तुम्हारा क्या है, सम वाला फॉर्मूला x = n/2 2a + n - 1 × d। दूसरा तुम्हारा क्या है, nth टर्म वाला फॉर्मूला कि an = a + n
माइनस वन इंटू डी। एन टर्म जब कोई तुम्हें टर्म निकालना, कोई भी एपी है तो मान लो उसमें कोई टर्म निकालना तो वो निकलेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। जब सम निकालना है किसी टर्म का तो ये वाला लगेगा। उसके अलावा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस मतलब दो टर्म का माइनस, कि डी निकालना है तो ए टू माइनस ए वन या ए थ्री माइनस ए टू, कोई भी दो टर्म का माइनस तुम निकाल लोगे। अब तुम्हें क्वेश्चन क्या पूछा, देखो ध्यान से देखना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान देना। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट कैन प्रोड्यूस 600 सेट, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 16 है, मैं याद कर बता रहा हूं, इतना एक्सपीरियंस है मेरे को। ए मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स कैन प्रोड्यूस 600 सेट्स इन अ थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन अ सेवंथ ईयर, ठीक है। तो A7 और A3 दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि अब यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है नंबर को, समझ रहे बात को। अब तुम एक इससे एपी बना लोगे, अब एपी बना लोगे, A7 और A3 दिया हुआ है तो तुम निकाल लोगे कि A7 की वैल्यू निकाल लो। अब तुम्हें A7 दिया हुआ है, A7 दिया हुआ है और A3 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है। A7 कितना दिया हुआ है कि ए थर्ड ईयर में कितना बना रहे थे, ए थर्ड में 600 बना रहे थे, और A7 में कितने बना रहे थे, A7 में बना रहे थे तुम्हारे टोटल 700 बना। तो एपी तुम आराम से इससे निकालोगे, निकल जाएगा एपी, मेरे को पता है। अब पूछा था प्रोडक्शन इन 10th ईयर, अब 10th ईयर में कितना A10 पूछा तो नहीं निकालोगे, आराम से निकालोगे। A10 पूछ रहा है, ए फॉर्मूला, तब टोटल प्रोडक्शन इन 7 ईयर तो S7 पूछ रहा है, आराम से निकाल लोगे। उसके बाद पूछ रहा है कि इन विच ईयर प्रोडक्शन इज 9100, तो अब Sn की जो वैल्यू रहेगी वो तुम्हारा रहेगा नहीं बोल रहा है इन विच ईयर प्रोडक्शन इन 900, तो अब तुम्हारा बोल रहा है कि अब जो तुम्हारी एएन की वैल्यू जो रहेगी, एएन की वैल्यू रहेगी वो तुम्हारा रहेगा 9100, समझ रहे बात को, 9100। तो इस तरीके से तुम वैल्यू निकालो। कभी भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिया ना, 3 क्वेश्चन इससे दिया, ऐसी कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, यही तुम्हारा आएगा, ठीक है। उसके अलावा मैं और दिखा दे रहा हूं कि इस टाइप का अभी सैंपल क्वेश्चन ध्यान देना, ये भी कैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 नंबर का। अब बोल रहा है इन क्लास, अब तुम्हें एक एपी दे दी गई है, अब 2 एपी दे दी गई है, समझ बात को। अब उससे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 प्रोग्रेशन। अब कॉमन डिफरेंस दोनों का निकालना और उसका सम कर देना, इजी क्वेश्चन है। उसका तुम्हारा क्या 34 टर्म, तो 834 पूछ रहा है। उसका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ प्रोग्रेशन रिटर्न बाय आईएन, तो पहला वाला का प्रोग्रेशन निकाल देना रिटर्न बाय आईएन। दूसरा वाला बोल रहा है कि बाय विच ऑफ द टर्म विच टर्म ऑफ प्रोग्रेशन विल हैव सेम वैल्यूज, सेम वैल्यूज किस टर्म में, तो वो तुम बता दोगे कि किस टर्म में, तुम देख के बता देना, तुम्हें टर्म निकालना पड़ेगा और तुम देख के बता दोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ऊपर वाले का ना इजी पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा है सैंपल और छपाओ कर लेना, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसका एक और क्वेश्चन है, ध्यान देना, एपी दी हुई है और उसमें 60 तक टर्म दिया, फाइंड द लास्ट 10 टर्म पूछ रहा, तो तुम आराम से निकाल लोगे। इसमें उल्टा करके निकलता है, तुम देख लेना, और इसमें उल्टा टाइप साइड से निकलता है, ये ट्रिक लगती है इसमें, ठीक है। फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी, मिडिल टर्म पूछ रहा तो ये तुम निकालोगे, दोनों सैंपल और क्वेश्चन कर लेना। उसका लॉक्स वाले का एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये भी तुम कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन अच्छे से करना। उसका तुम्हारा क्या था, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, ये भी कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन। ये दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन जनरली पेपर है, आज तक कर लेना, जितना दे रहा उतना कर लेना। एपी में बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूरा नहीं होगा, जितना दे रहा कर लेना, इससे बाहर नहीं है, गारंटी है, ठीक है। उसका क्या है, उसका तुम्हारा क्या है कि सम, अब देखो ये नया टाइप का क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी 5n स्क्वायर माइनस n, फाइंड द n टर्म ऑफ एन एपी। भाई साहब छप गया, क्योंकि ये तुम्हारा लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन है और ये इसमें ट्रिक लगती है इस क्वेश्चन में। इसको रट लेना, किसी तरीके से इसको बनाने सीख लेना, समझ बात का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला केस में बन जाएगा। तो ये लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन, ये भी लास्ट टर्म का, दोनों क्वेश्चन बना लेंगे। इसमें एक और फॉर्मूला आता है, ये s इक्वल टू n/2 a + l, ये लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो। तो इसको लगा के बनता है, तो ये दोनों बना लेना। उसको तुम्हारा क्या, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, इस 3 टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये तुम कर लेना, इतना कर लोगे, एपी खत्म, कुछ नहीं एपी में, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज है जो आते हैं इसमें, क्या क्या आता है, वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने बोल रहा है, ये तुम आराम से निकालोगे एपी बना के। उसका 2 एपीज हम सेम कॉम्बिनेशन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आता है। उसका तुम्हारा क्या, एक और एपी वाला क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जांपलर क्वेश्चन है, सैंपल दिए हो तो आते हैं, एकदम आ जाएंगे हाफ ईयरली में, ठीक है। तो ये दोनों कर लेना, ठीक है। मैं आगे बढ़ूंगा। आगे तुम्हारा क्या है, कॉमन डिफरेंस वाला फिर क्वेश्चन आया। उसका तुम्हारा क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी 18 माइनस, ये तुम आराम से निकालोगे, ये भी निकालोगे, ये भी निकालोगे, ये भी निकालोगे, इतना तुम कर लोगे, इससे बाहर पेपर नहीं आएगा। सब इजी आराम से कर लेना, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं तुम्हारे ट्रायंगल में। ट्रायंगल में जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 पे ध्यान रखना, 16 नंबर का इससे क्वेश्चन आएगा। जितने ही क्वेश्चन आएंगे जनरली एनसीईआरटी बेस्ड आएंगे, इससे ऐसे ही इसके क्वेश्चन हार्ड रहता है, सीबीएसई वाले इससे बाहर देते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा, पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या, थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम। भाई साहब छप गया, 110 पॉइंट गारंटी है भाई। अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में नहीं आया ना भाई, मैं अपना नाम बदलूंगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन से। ये क्वेश्चन तुम्हारे हाफ ईयरली में भी आने वाला, बोर्ड एग्जाम में अभी बोल रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला, तुम्हारे सैंपल में छपा हुआ पिछले 10 साल से मैं कम बोल रहा हूं, 15 साल से ये लगातार आ रहा है। तो ये तुम इसकी प्रूविंग देख लेना, पे नंबर 80 में इसकी प्रूविंग है एनसीईआरटी की, उसको तुम देख लेना। और क्या रहेगा थ्योरम, तुम्हें क्वेश्चन आएगा, प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। इसको प्रूव करेंगे तुम्हें आएगा, समझ बात को। तो ये तुम कर लेना प्रूव। उसका एनसीईआरटी क्वेश्चन जनरली आता है, पहले प्रूविंग आ जाएगा, उसका एनसीईआरटी की वाला क्वेश्चन आएगा एग्जांपल नंबर 3 तुम्हें आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या क्या और आएगा मैं बता दे रहा हूं। उसका तुम्हारा ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन आएगा। तो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ बात को। ये तुम्हें आ सकता है 55 नंबर का, तो कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जनरली हाफ ईयरली में आता है। उसका ये एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3 आएगा, एग्जांपल नंबर 7 आएगा, एग्जांपल नंबर 2 आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, ठीक है।
उसका तुम्हारा क्या आएगा कि प्रूव इफ अलाइंड ऑन पहले सैंपल क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा प्रूफ वाला आ गया एक 5 नंबर में। उसको तुम्हारा बोला कि ये प्रूफ वाला है, उसके वाला एक क्वेश्चन और इसमें ऐड कर दिया। अगर बेसिक का पेपर आएगा तो नहीं किया जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जैसे बेसिक का जब पेपर आता है ना तो 5 नंबर का सिर्फ यही दे दिया जाता है, खाली 5 नंबर। लेकिन जब स्टैंडर्ड का आता है इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन मिला देता तो ये वाला भी तुम कर लोगे, इसी थ्योरम पे बेस्ड है वाला, समझ रहे? तो ये तुम कर लेना। उसका एक और क्वेश्चन ये वाला दिया तो ये भी तुम कर लेना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों क्वेश्चन सैंपल कर लेना, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है, उसका तुम्हारे एमसीक्यू कुछ बच गया है। कुछ एमसीक्यू ट्रायंगल से आते हैं, रेशियो ऑफ साइड्स वाले आते हैं। बोलेगा 2 ट्रायंगल तुम्हारा है, बोलेगा जो सिमिलर है, तो बोलेगा इसके रेशियो ऑफ साइड्स क्या, तो रेशियो ऑफ साइड तुम्हें निकालने आना चाहिए। इस टाइप क्या आ जाएगा, बोलेगा कौन सा तुम्हारा रहेगा। अब मतलब ये रेशियो ऑफ साइड दिया गया है, अब बोलेगा कौन सा तुम्हारा, कौन सा ट्रायंगल सिमिलर है। समझ बात को? तो हमें दिख रहा है कि ए बी है और बी सी है, ए बी बी सी और उसके बाद सी ए, सी ए लिखा हुआ है। पर यहां पर कुछ और लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है क्यू आर, क्यू आर, उसके बाद पी आर, पी आर और पी क्यू। तो यहां तुम्हारा पी आर, पी क्यू और क्यू आर, पी क्यू मिल रहा है और क्यू आर मिल रहा है, और ए बी और बी सी मिल रहा है। मतलब तुम्हारा ये वाला होगा पी क्यू आर होगा, जैसे मैंने बोला पी क्यू आर और सी ए बी उल्टा हो जाएगा, सी ए बी उधर साइड से हो जाएगा। समझ बात को? तो ये तुम्हारा होगा, तो रेशियो ऑफ साइड निकालने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी ऑफ, तो आरएचएस कांग्रुएंस होता है, सिमिलरिटी नहीं होता, ये तुम्हें आना चाहिए। उसका तुम्हारा क्या कि अब ये तुम्हें दिया ट्रायंगल दिएगा, अब बोल रहा है कि कौन सा तुम्हारा रेशियो ऑफ साइड, तो फिर रेशियो ऑफ साइड निकालोगे और इससे ये वाला तुम्हारा निकल जाएगा। इसी रेशियो ऑफ साइड से नहीं होता, बहुत काम आता है, इससे तुम्हारा एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे एग्जाम में आ जाता है। उसको तुम्हें बोल रहा है कि अब तुम्हें ट्रायंगल दे दिया क्या, फिर वही रेशियो ऑफ साइड वाला क्वेश्चन। उसको तुम्हारा क्या कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू PQR, अब बोल रहा है कि कुछ वैल्यूज निकालना, तो ये तुम निकालोगे। उसका ये वाला वैल्यू निकालना बोल रहा है। अब पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है कि PBA की वैल्यू क्या है, PBA इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या है। थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओ, किसी बच्चे को मैं बोलूंगा ये PBA की वैल्यू क्या है, तो ये 50 डिग्री हमें दिख रहा है, ये 50 डिग्री है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया कि ये 50 है कि 30 है कि 60 है कि 100 है। अभी जितना बड़ा है ये 50 है, ये 50 है, तो ये मान टोटल मिलाकर 180 होता है। ये देख के लगा ये 30 डिग्री ही है, तो मतलब ये वाला 100 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि 100 डिग्री, ये 60 तो होगा नहीं, तो 100 डिग्री ही आंसर होगा। तो देख के भी पता चल जाता है फिगर ये कितना डिग्री होगा। समझ बात को? तो आराम से तुम ऐसे निकाल सकते हो, मैं तरीका बता दिया, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है, एक और क्वेश्चन है, ये ट्रायंगल वाला तुम्हें दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि रेशियो ऑफ साइड के थ्रू इसको भी निकाल लेना है, ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है कि असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, तुम कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा होगा ट्रायंगल खत्म है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिन बच्चों का ध्यान से देख लो, इसमें तुम्हारा जब भी आया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस स्टडी वाला क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। इसमें तुम्हें 2 चीजें निकालने बोलेंगे, पहला तुम्हारा डिस्टेंस और दूसरा तुम्हारा मिड पॉइंट। मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान सुन लेना। जब भी आएगा एक फिगर दे दिया जाएगा, ग्राफ दे दिया जाएगा, प्लॉट कर दिया जाएगा, 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे। अब बोलेगा इन दोनों का बीच का डिस्टेंस निकाल दो और इनका मिड पॉइंट निकाल दो। तीसरी चीज नहीं बोलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस निकाल लोगे। यहाँ एक डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे तुम्हें पी और क्यू 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये फॉर्मूला तुम्हें लगता है रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। तो इस फॉर्मूला से तुम निकाल सकते हो। इसके अलावा एक और सेक्शन फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई पॉइंट है P और Q, इसको कोई पॉइंट R काट रहा है, तो ये किस रेशियो में काट रहा है, M1 M2 की रेशियो में काट रहा है। जैसे 2:3 में काट रहा है, तो M1 M2 की वैल्यू किस रेशियो है। जब M1 और M2 बराबर हो जाता है, जब मिड पॉइंट से काटता है, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। M1 M2 की वैल्यू जब इसमें बराबर हो जाती है, इस फॉर्मूला लगती है, तब तुम्हारा ये फॉर्मूला ऐसा बनता है। ये मिड फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। x, y की वैल्यू निकाल लिया है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा हमेशा काम आएगा। ये फॉर्मूला हमेशा तुम्हारा काम आएगा। तो ये तुम समझ गए। इसमें भी वही चीज पूछ रहा है, पहले पूछेगा इसमें कि दोनों का बीच का डिस्टेंस बता दो, दोनों लड़कियां दौड़ रही है और इनका मिड पॉइंट बता दो, ठीक है। इसमें एक मिड पॉइंट में एक फ्लैग गाड़ेंगे, वो डिस्टेंस बता देना, ठीक है। तो वो बता रहा है। अब ये क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी के सैंपल, अब तुम्हारा सीबीएसई के सैंपल और ये क्वेश्चन छपा भाई कर लेना, गारंटी है ये तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में डायरेक्ट छपेगा, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कर लेना। कैसे देख के बहुत बड़ा लग रहा है, भैया क्या पूछ रहा है, कुछ नहीं पूछ रहा, पूरा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी का डिस्टेंस पूरा भाई डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि भवी एंड छब्या प्लान टू अ क्लब सिचुएटेड इन अ मिड पॉइंट। अब फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट पूछ रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि द सोसाइटी farthest from the office also find the distance from office। अब ऑफिस से डिस्टेंस पूरा डिस्टेंस ही पूछ रहा है, मिड पॉइंट पूछ रहा है, ये 2 चीज पूरा आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो आराम से तुम्हें सैंपल का क्वेश्चन है। उसका एक और क्वेश्चन दिया हुआ था। अब देखो ये स्टैंडर्ड लेवल क्वेश्चन, ध्यान देना, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड आर, फिर डिस्टेंस पूछेगा, फिर बोल रहा है कि मिड पॉइंट। अब देखो फिर मिड पॉइंट पूछ रहा है, दूसरे में कोई हार्ड नहीं है, इसी में तुम्हारा मिड पॉइंट पूछ रहा है, पी आर के मिड पॉइंट पूछ रहा है। उसका तुम्हारा बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। कभी कोई पूछा जाए वो पॉइंट बोला जाए एक्स एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट जब एक्स एक्सिस पे रहेगा, मान के चलो यहाँ पर तुम्हें मैं बता रहा हूँ ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। उल्टा बोल दिया, रुक जाओ, उल्टा बोल दिया। अब देखो ध्यान से देखना, ये तुम्हारा ये एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है। जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगी तो वाई की वैल्यू तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। वाई की वैल्यू तो यहाँ 0 है, मान लो 0 है, तो यहाँ वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x, 0 लिखेंगे। तो वही तुम समझ लेना, कोई पॉइंट जब वाई पे रहेगी तो समझ जाना कि 0, y होगा। समझ रहे बात को, यही ट्रिक लगती है इसमें। तो 0, y लिख के मिड पॉइंट फॉर्मूला पुट करो, निकल जाएगा। एस की वैल्यू भी ऐसे ही तुम निकाल लोगे कि वो तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला से निकलेगा। 2:3 में डिवाइड करो तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस पूछ रहा है। तो मेरे को एक्सपीरियंस ये था ना, क्या पूछ रहा है वो भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बहुत ईजी निकल जाएगा, कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हम लोग आगे आते हैं, यही तुम्हारा आंसर है उसका, देख लो, देख सकते हो यही आंसर तुम्हारा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तुम्हारा क्या, अब मैंने जैसे तुम्हें बोला था फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस पॉइंट पूछ रहा है कि रूट, अब सुनो, बोल रहा है डिस्टेंस बता रहा है इतना रूट 41 एंड पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ, तो एक पॉइंट ये दिया हुआ, दूसरा पॉइंट तुम्हारा क्या होगा, ये x,0 होगा, समझ रहे बात को, और मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम्हारा आंसर निकाल लोगे, तो ये तुम्हारा इजीली निकल जाएगा, आंसर दिया हुआ। उसके बाद बोला सॉर्ट एट द पॉइंट इतना 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 वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कब होंगे, जब दो साइड का तुम्हारा डिस्टेंस बराबर, इसका और इसका डिस्टेंस बराबर हो, तब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, समझ रहे बात को। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जिसका तीनों बराबर होता है, लेकिन जब दो बराबर होता है आइसोसेलेस होता है। वही तुम सो करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के कि AB और BC तुम्हारा सेम है, 10-10 दोनों आ रहा है, AC अलग है, तब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल, समझ रहे हो। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तुम्हारा एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4 तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है। उसका तुम्हारा बोल रहा है कि इनवर्ट रेशियो, अब तुम्हारा क्या है, किस रेशियो में लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, कर लेना सेक्शन फॉर्मूला से। फिर बोल रहा है कि एट व्हाट रेशियो, अब बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, अब कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, इसमें रेशियो पूछ रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अब इसमें कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है जो इस रेशियो में डिवाइड कर, दोनों क्वेश्चन कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद पूरा डिटरमाइन द पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। उसका तुम्हारा चेक वेदर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैंने वही वाला बोला था, वही वाला क्वेश्चन है, तो ये वाला कर लेना, इंपॉर्टेंट है, वही वाला मैंने बताया था। उसका तुम्हारा ये क्वेश्चन आता है, हार्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक लाइन दे दी जाएगी जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, पॉइंट इतना इतना इन सर्टेन, फाइंड द रेशियो, अब रेशियो पूछ दी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, के रेशियो 1 करके ये निकलता है, मैंने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर बार हाफ ईयरली में आता है। मैं जब 10th में था मेरे हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था और मैंने बना लिया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन एकदम आ जाएगा, ठीक है, तो कर लेना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद तुम्हारा क्या, कुछ एमसीक्यू ध्यान से देखना, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लोगे, उसका तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अब बोल रहा है अब इसमें तुम्हें थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, जैसे cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो अब इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे और उसके बाद तुम्हें निकालना पड़ेगा डिस्टेंस, ठीक है। उसका तुम्हें बोल रहा है कोऑर्डिनेट, अगर तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री स्कूल में पढ़ाई नहीं हुई तो ये क्वेश्चन नहीं है, अगर पढ़ाई हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आ जाएगा वो। उसके बाद बोल रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट और मिरर इमेज, तो तुम आराम से निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, तो आराम से ये निकल जाएगा। उसका तुम्हारा क्या है, ये क्वेश्चन, ये वाला तुम्हारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, ये भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकल जाएगा, और ये वाला तुम्हारा पॉइंट से निकलेगा कि पॉइंट ग्राफ देख के तुम बता दोगे कौन सा पॉइंट कहां पर। उसका ये वाला तुम्हारा क्या है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये भी तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकल जाएगा, ये सारे एमसीक्यू तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते कर लेना, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री आती है ध्यान सुन लेना, एकदम महारत हासिल हो जाएगी, महारत हासिल हो जाएगी, 1 मिनट सुन लेना। ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारा कभी क्वेश्चन आएगा, पहला तुम्हारा क्वेश्चन आएगा इवैल्यूएट, तो ये टेबल एकदम रट लेना, एक वैल्यू रट लेना कि sin 30 की वैल्यू क्या आती है, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम्हारा क्या होती है 1/√3 होती है, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, समझ बात को, पूरी वैल्यू सारी रट लेना, समझ बात को, जितनी वैल्यू सारी एकदम एक चोट में तुम्हें याद रहे हो जाएगा। एक इवैल्यूएट करके क्वेश्चन एकदम बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, हाफ ईयरली में भी आएगा, इसमें तुम्हें वैल्यू इवैल्यूएट करने होता है, ये तुम कर लेना सारे एकदम यही, ये sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट करके तुम्हें आंसर निकालना होता है, ये क्वेश्चन एकदम आएगा कि इवैल्यूएट करके, ध्यान रखना, मैं बोल रहा एक्सपीरियंस है, 2 से 3 नंबर का तुम्हारा आएगा, ठीक है। फिर हम लोग आगे आगे आगे, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम से भी एक एमसीक्यू तुम्हारा आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि h² = p² + b²। अब इसमें तुम्हारा इसमें एक ट्रिक भी लगती है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा बड़ा, ठीक है, तो ये तुम्हारा ये भी क्वेश्चन ट्रिक लगती है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो सारे बहुत सारे ट्रिक्स लगती है। अब इसमें तुम्हें बोला cos θ = 4/5, तो tan θ निकाल दो, तो ये तुम ट्रायंगल रिलेशन बना के निकाल लेना, समझ बात को। इसमें तुम आइडेंटिटी मत लगाना, बहुत बच्चे आइडेंटिटी लगाना, ट्रायंगल रिलेशन लगाना, h² p² b² निकालना, ये दोनों इसी से निकलेंगे, समझ लो, तो दोनों को आराम से निकालना, निकल जाएंगे, तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। उसका तुम्हें क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री, भैया आइडेंटिटी हमें नहीं आती, मेरे टाइम में मेरे को कोई आइडेंटिटी नहीं आती, ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में महारत हासिल हो जाएगी। मेरी बात ध्यान सुनना, मेरा क्या हुआ था ना, मेरा प्री बोर्ड एग्जाम था, तो मेरे को बिल्कुल आइडेंटिटी सॉल्व करनी नहीं आती थी, मैं बहुत डरा हुआ रहता था। मेरे को किसी टीचर ने बोला था कि जब भी आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व नहीं हो, प्रूविंग वाला जो LCM SCM बराबर करने के लिए आता है, तो वहां पर मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन है, मेरे को किसी टीचर ने बोला था उसको तोड़ना शुरू कर देना। मेरे को कुछ फॉर्मूलाज उस टाइम अपने टाइम पे याद थे कि कभी भी तुम्हें अगर तुम्हें tan θ दिखेगा sin बाय cos में तोड़ देना, cot दिखेगा तो cos बाय sin में तोड़ देना, तो मैंने तोड़ना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने तोड़ा, थोड़ी देर में फॉर्मूला सॉल्व हो गया, LHS = RHS हो गया, समझ बात को। तो तोड़ने अगर तुम सीख गए, उस दिन से मेरे सारी टाइप की आइडेंटिटी सॉल्व करना शुरू कर दी, मतलब मेरे को इंटरेस्ट बिल्ड हो गया। मैंने 12th में बहुत सारी की, 12th में बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, 10th में तो 10-15 मिलती है, 12th में तो 150 आइडेंटिटी होती है, तो मैंने सारी सॉल्व की अपने टाइम पे, ठीक है। तो इससे तोड़ने तुम्हें आना चाहिए। तोड़ने के लिए कैसे, पहले बेसिक फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a² - b² का फॉर्मूला, और a + b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला तुम्हें इसमें लगेगा पहले। ये उसका तुम्हारा क्या आइडेंटिटी आनी चाहिए, sin² θ + cos² θ = 1, sec² θ - tan² θ
थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे अभी क्वेश्चन भी आया तुम्हारे सैंपल पेपर में बताऊंगा। उसके बाद cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। उसका तुम्हारा क्या है tan थीटा, अब ये मेन आइडेंटिटी ध्यान देना, ये tan थीटा इज इक्वल टू sin बाय cos, tan देखा जैसे ही sin बाय cos में तोड़ा, क्योंकि जितने क्वेश्चन है 90%, कोई भी अच्छा टीचर रहेगा तुम्हें बता रहेगा 95% क्वेश्चन, 90 भी नहीं 95% क्वेश्चन तुम्हारे sin बाय cos में ही आके सॉल्व होगा। तुम्हें कोई मैथ का टीचर रहेगा तुम्हें यही बोलेगा, ये 90% क्वेश्चन sin बाय cos में ही आके सॉल्व होते हैं, समझ बात को। तो tan थीटा देखा sin बाय cos में तोड़ दिया, cot देखा cos बाय sin में, फिर तुम्हारा cot देखा 1/10 में भी तोड़ दिया, cosec देखा 1/sin में, और sec देखा 1/cos में। तो cos और sin में लाना है, ठीक है, किसी भी आइडेंटिटी को। अब आइडेंटिटी बनाने कैसे, तो आइडेंटिटी में महारत हासिल करने की तुम्हें करना क्या, ट्रिग्नोमेट्री 12 नंबर का बता दे रहा हूं, तुम्हारा करना क्या है ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज एलएचएस आरएचएस वाला क्वेश्चन बनाने के लिए एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में दिया हुआ, देख लो ये एक्सरसाइज, इसके तुम्हें पूरे 10 पार्ट कर लेने, 10 पार्ट कर लेना। ये अब इस 10 पार्ट में जो तुम्हारा टिक मारा वो इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम बिल्कुल छोड़ना मत कर लेना। और ये वाला तो भाई तुम्हारा सैंपल पेपर में ही दिया हुआ ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो एकदम कर लेना, 10 के 10 पार्ट करना, गारंटी है तुम्हें महारत हासिल हो जाएगी, बोर्ड में भी इससे बाहर नहीं आएगा। ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन एक चैलेंज रहते हैं 10 में, अगर तुम पढ़ने वाले बच्चे तुम जानते हो तो ये चैलेंज रहते हैं, ये तुम कर लेना, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है कि एग्जांपल करना है 10, 11 और 12, ये कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, ये कुछ क्वेश्चन है ये भी कर लेना भाई, ये क्वेश्चन भी आते हैं 10 वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये हर बार आता है, तो ये देखना 10a प्लस b वाला, ये वाला और ये सारे क्वेश्चन करना है, सैंपल क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। उसको तुम्हारा क्या है, ये वाला क्वेश्चन अब तुम्हारे कुछ एमसीक्यूज वगैरह तो कर लेना, इतना तुम कर लेना। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 कन्फर्म, इससे बाहर तुम्हारा कोई नहीं होगा, सारे चैप्टर तुम्हारे कवर हो गए। और तुम्हें वीडियो जरा से भी अच्छी लगी है तो भाई तुम्हारे मैथ्स में हाफ ईयरली के एग्जाम पेपर 80 आउट ऑफ 80 बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा, इस बात की गारंटी है, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। यहाँ तो तुम आ गए हो, शिद्दत से मैं बोल रहा हूँ कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। वीडियो तुम्हें जरा से भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रिक्वेस्ट है सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, नहीं देखा तो फिर से देख लेना, सारे क्वेश्चन अच्छे से, मेरी गारंटी है अगर तुम इतना कर लोगे, मेरी गारंटी है तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। ट्रस्ट करना भैया पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर हाफ ईयरली एग्जाम। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो